झारखंड की बेटी हूँ और वो हमारे पिता समान है। अगर वो अपनी बच्ची का महिला सशक्तिकरण मैया योजना करे, व्हाट अबाउट बेटियां यहाँ पे सड़क पे उतर रही हैं। हमारा काम ये नहीं है। सही व्यक्ति को वहाँ जिम्मेवारी दिया जाए जिसको माननीय मुख्यमंत्री भी विश्वास कर सके, क्योंकि ये बच्चों के करियर का बात है, इसीलिए ही इज नॉट रशिंग इनटू द डिसीजन। सर हम लोग अभ्यर्थी हैं, 14 जेपीएससी का वेट कर रहे हैं, पर अभी तक समझिए कि कुछ हमारी को मिल नहीं रहा। और द फॉलो अप न्यूज में आपका स्वागत है। जेपीएससी का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। हमारे साथ कई सारे छात्र हैं, आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी हैं, लेकिन सभी लोगों ने मास्क पहना है और साथ साथ हमने भी मास्क पहना है। और जानते हैं पहले मास्क पहनने का कारण, फिर उसके बाद आपको और पूरा मास्क आपने क्यों पहना आज? मास्क मैं अपना परिचय मतलब अपना सारा चीज़ जो आइडेंटिटी है वो हम नहीं मतलब लाना चाहते हैं बाहर, तो इसलिए मास्क हमने पहना हुआ है। क्यों, क्या कारण है कि आइडेंटिटी अपना नहीं ला सकते हैं या सरकार तक नहीं पहुंचना जाना चाहते हैं या अपने शर्मिंदा है सर, क्योंकि हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम इतने ज्यादा शर्मशीर है कि ना हम परिवार वालों को अपना चेहरा दिखा पा रहे हैं, ना सरकार हमारा चेहरा दिखना चाह रही है। सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं इस झारखंड की बेटी हूँ, मैं इस झारखंड की बेटी हूँ और वो हमारे पिता समान है। अगर वो अपनी बच्ची का महिला सशक्तिकरण मैया योजना करे, व्हाट अबाउट बेटियां यहाँ पे सड़क पे उतर रही हैं। हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम यहाँ पे रूल करना है। हमारा काम यहाँ पे अपना परीक्षा निकालना है और परीक्षा निकाल के यहाँ पे हम अपना जो भी है समझिए कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, सामाजिक काम करना चाहते हैं। हमारा ये मन है। हमारे यहाँ पे बिरसा मुंडा से लेके कितने कितने लोग हुए, बट उन्होंने भी लड़के ही कुछ हासिल किया। 2000 में झारखंड बनी। 2000 में झारखंड बनने के बाद ना हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है सर, क्योंकि ना देखा जाए तो अभ्यर्थियों के लिए क्या किया है सरकार ने बहुत अच्छी काम किया है, मैया को दिया है। पर अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट के बात पे सर, हम लोग अभ्यर्थी हैं, 14 जेपीएससी का वेट कर रहे हैं, पर अभी तक समझिए कि कुछ हमारी को मिल नहीं रहा। चलिए आपसे सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि हम अपना नकाब उतारते हैं क्योंकि हम अपना परिचय दे सकते हैं, और ये दे नहीं सकती हैं क्योंकि इनके आंखों में आंसू है। आप देख सकते हैं कि ये रो रही हैं। आखिरकार मैम आप रो रही हैं, कितना दर्द है अभी? सर बहुत परेशान है सर। समाज में रहते हैं, समाज में बेटियां हैं, हमें समाज में शादी की प्रेशर हो रही है सर। हमें शादी के साथ साथ अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ तो ले रहे हैं सर, मन से पढ़ रहे हैं, शादी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ पे हम पढ़ लिख के अगर गंवार बने रहे, अगर हम कुछ कर नहीं पाए तो पढ़ा लिखा बैरत हो गया। वही हो रहा है झारखंड में। तो सरकार से हमारी अपील है, बहुत ज्यादा दिली दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे हर एक चीज़ का एग्जाम का जो भी है अपॉइंटमेंट चेयरमैन की नियुक्ति करनी है वो जल्द से जल्द करे। और हमारे झारखंड में जैसे कि सीएम साहब दोबारा आए हैं तो हमें भी इस पावन धरती पे सामाजिक कार्य करने का मौका दिया जाए सर। चलिए हमारे साथ कई और लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं। पिछले दिनों रांची में आपने कई सारी चीजें की, जैसे आपने वहां पे मुंडन करवाया, ठीक है, दाह संस्कार करवाया, ठीक है, भोज आपने तक खिला दिया। जी सर। तो अब क्या आगे का क्या है, किस तरह से करिएगा आगे विरोध अगर बात नहीं माना गया, क्योंकि 18 तारीख को कैबिनेट भी है? आप पहले इन सब कार्यक्रमों की मनस्थिति समझिए कि अभ्यर्थियों की मनस्थिति क्या होगी कि उन्होंने मुंडन, दाह संस्कार और पिंडदान की व्यवस्था की। कुछ तो मनस्थिति जरूर होगी। हम सभी अभ्यर्थी सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, हम सभी राज्य के प्रशासन में सहयोग करने वाले हैं, हम सभी सर्व करने वाले हैं। हम सभी को प्रोटेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, बट कुछ तो मजबूरियां रही होगी ना। हमने 22 अगस्त 2024 से अभी तक 12 कैबिनेट हो चुकी। 12 कैबिनेट में एक भी जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण 11वीं से 13वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम पत्र तथा आगामी इंटरव्यू परीक्षा का प्रक्रिया बाधित है। 31 जुलाई 2024 को तत्कालीन जो अध्यक्ष महोदया थी नीलिमा करकेट्टा महोदया के माध्यम से एक नोटिस जारी हुई, जिसमें कहा गया कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशन किया जाएगा और अगस्त के द्वितीय सप्ताह में साक्षात्कार प्रक्रिया प्रारंभ होगी। परंतु उनके पद त्याग, उन्होंने रिटायर नहीं, उन्होंने पद त्याग दिया। पद त्याग के उपरांत अभी तक 7 महीना से कोई एक संवैधानिक पद खाली है, जिस कारण से हम सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। और आगामी कैबिनेट 18 फरवरी की कैबिनेट में अगर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो हम सभी अभ्यर्थी अर्धनंग प्रदर्शन के साथ फांसी के तख्ते लेके रांची में कैंडल मार्च करने की योजना बनाए। चलिए, अभी मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा है? मैम ने कहा कि हमारी वार्ता हुई है सीएम से और इस मुद्दे पे, और वो जो है मतलब जल्दी लेने वाले हैं डिसीजन। लेकिन
शिल्पी नेहा तिर्की मैम ये बात पहले भी बोल चुकी हैं कि एक अप्रोप्रिएट पर्सन का मतलब तलाश किया जा रहा है, बट ये 7 महीने हो चुके हैं। एटलीस्ट अब इनको मतलब हमारा दर्द दुख समझना चाहिए था कि ये बहाना मतलब कब तक ये हम मुझे तो अब बहाना ही लगने लग गया, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं हर महीने, लेकिन एक जेपीएससी चेयरमैन के लिए कोई ऐसा अप्रोप्रिएट बंदा नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। जरूर कोई ना कोई है, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। तो ऐसा कुछ होप, ऐसा पॉजिटिव होप नहीं मिल गया है मैम के कहने पे कि मतलब हो ही जाएगा। कितने कितने महीनों से आप लोग लगातार प्रयासरत हैं कि यह जो आंदोलन है वो आपका सक्सेसफुल हो पाए? पिछले 7 महीनों से सर, 7 महीनों से जब 22 अगस्त को ही हम लोग, पहले 16 अगस्त को हम लोग प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैम का ये एक लेटर आया था जिसके बिहाफ पे हम लोग 16 अगस्त को प्रोटेस्ट किया। तब मैम ने बोला कि आप लोग मुख्यमंत्री सर से मिलिए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री सर से मिलने का प्रयास किया, उन्होंने बोला बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद अध्यक्ष महोदया ने त्याग पत्र दे दिया 1 दिन पहले ही रिटायरमेंट के। उसके बाद से निरंतर हम लोग अध्यक्ष पद हम तो अपना रिजल्ट बोल गए। अब हम लोग को ये चिंता है कि पहले जेपीएससी का अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं होने कारण सीडीपीओ मेंस परीक्षा भी रुकी, परिणाम रुका हुआ है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी रुका हुआ है, आगामी जो जेट परीक्षा होने वाली वो भी रुकी है, सहायक और भी बहुत जैसे सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होने वाली थी वो भी बाधित है। सिर्फ जेपीएससी परीक्षा नहीं अध्यक्ष के कारण, बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जो बाधित हुए हैं सिर्फ अध्यक्ष ना होने के कारण। तो पहली प्राथमिकता है कि जेपीएससी अध्यक्ष हो जाए, और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद हम सभी अभ्यर्थियों की यह मांग है कि तुरंत मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हो और जल्द से जल्द हमारा साक्षात्कार प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए। चलिए पहले सुनिए कि मंत्री नेहा तिर्की इस मामले में पूरा क्या बयान देती है। जी 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 मैम, बहुत ज़्यादा मैम हम बहुत परेशान हो गए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, आपका बोले बहुत जल्द हम इसमें कर, उन्होंने बोला, और उन्होंने अपना चिंता भी व्यक्त किया है कि पूर्व में बहुत सारे चीजें जो गलत हुई है या गलत दर्शाने का हुआ है वो बहुत चाह रहे एकदम सही व्यक्ति को वहाँ जिम्मेवारी दिया जाए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री भी विश्वास कर सके, क्योंकि ये बच्चों के करियर का बात है। इसीलिए ही इज नॉट रशिंग इनटू द डिसीजन, बट ही इज कब तक होगा मैम? देखिए हमारा सरकार गठन का मात्र 2.5 महीना भी नहीं हुआ। मैम आप हजारीबाग आए हैं, 2 सवाल हैं मुझसे। मेरा ये सवाल है कि कोल्ड स्टोरेज को लेके यहाँ पे बहुत सारी यानी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो इसको लेके विभाग क्या करेगा? देखिए कोल्ड स्टोरेज ही नहीं, क्योंकि हजारीबाग जिला में आज के दिन में हमारा कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं है, हमारे सांसद विधायक यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितना भी जिला कमेटी के मुख्य लोग हैं उनके साथ हम लोग एक विभागीय बैठक करेंगे, और जो भी यहाँ पे जिला की आवश्यकताएं हैं और जो प्लान्स हैं वो प्लान यही प्रपोज करेंगे। मैं और अधिकारियों के साथ इनका एक समन्वय बैठक भी कराऊंगी, ताकि इन सभी चीज़ों को एक जो है वो रास्ता भी मिल सके। मैम दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे पैक्स को लेके पिछला भुगतान भी आज तक नहीं किया गया, किसान काफी परेशान है, और साथ ही साथ इस साल भी पौने दाम पे किसानों के द्वारा बिचौलियों को धान बेचा जाता है। देखिए इसमें 2 चीज़ है, पैक्स का जो नोटिफिकेशन होता है, प्रोक्योरमेंट होता है और उनको कमीशन पेमेंट होता है, वो हमारे विभाग से नहीं, वो फूड सप्लाई से होता है। मगर बहरहाल इस बात को मैंने भी रखा है कैबिनेट में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि धान सही तरीके से नहीं पहुंचा तो उसका वेट कम हो गया। इन तमाम चीज़ों को करते हुए कैलकुलेशन सही नहीं बैठ रहा है, कमीशन मिल रहा है, कभी कमीशन नहीं मिल रहा है, कमीशन देने से ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों को धान ही नहीं मिला है। तो ये चीज़ एक है जिसको हम लोगों ने भी बैठक में पकड़ा है, और मैं उसके संबंधित मंत्री को भी इस बात को मैंने अवगत कराया है, और मुझे लगता है जल्द से जल्द इसमें कुछ ठोस निर्णय लिया जाएगा। मैम कैबिनेट में लगातार आप बैठती हैं, तो क्या लगता है कि जेपीएससी को लेके कोई मामला कैबिनेट में उठता है कि नहीं, और आज छात्र आपसे मिले भी? देखिए माननीय मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है इस मामला को लेके,
मगर उन्होंने अपना चिंता भी व्यक्त किया है। जब भी मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की है इस बारे में, उन्होंने अपना चिंता व्यक्त किया है कि वो एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को उस पद में बैठाना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से मतलब उसका ना उसके ऊपर दाग हो या आगे उस दागी कुछ वो कर पाए। तो ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है जल्द ही इसमें पहल भी कर लेंगे। चलिए, आप हजारीबाग आज पहुंची हैं, तो कृषि को लेके कितना चिंताजनक स्थिति है अच्छा सवाल कर रहा है किसी का। आज का जो मेन प्रोग्राम था मैम बोरिया कर्म, उसको लेकर बता दें। आज बहुत ही अच्छा रहा कार्यक्रम। हम लोगों का प्रमंडल स्तरीय उत्तरी दक्षिण नागपुर का छोटा नागपुर का ये कार्यक्रम था और बहुत सारे किसान वहाँ पहुँचे हुए थे। मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि कैसे हमारे जो विभाग के विभिन्न योजना हैं उनके बारे में किसानों को कैसे अवगत कराए और जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको हम लोग दर्शाते हुए बाकी अन्य किसानों को भी मनोबल बढ़ाने का काम करें, ताकि वो केवल धान फसल से हट के जो अन्य चीज़ें हो रही है पशुपालन से संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित, वो चीज़ों से भी वो जुड़ सके। खेती को लेकर क्या कुछ किसानों से अपील होगी? हाँ, किसानों से क्या अपील होगी मैम? देखिए, मेरा तो यही आज का कार्यक्रम में भी अपील रहा कि समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं और यही कारण है कि किसानों को भी अपना सोच और तरीका को बदलना होगा। किसान को अब एक तरीके से व्यवसाय के रूप में देखना होगा, तभी हम लोग इस क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। और जितनी भी योजनाएं मिल रही हैं हमारे विभाग से, वो सही लाभुकों को मिले, इसका भी मैंने जोर अपने अधिकारियों को दिया है। मैडम, ऐसा है कि हजारीबाग में टमाटर की खेती के तौर पे पूरे बिहार को ही नहीं, बंगाल को और उड़ीसा को भी हजारीबाग टमाटर सप्लाई करता है। कुछ दिन में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे टमाटर का तोड़ाई का रेट नहीं निकलता है, 1 से 2 रुपये प्रति किलो रेट से निकलता है। ऐसे में आप लोग की क्या योजना है कि किसानों का टमाटर बच सके और उनको सही मूल्य मिल सके? मैंने भी इस बात को देखा है, समस्या तो है इसमें। मुझे लगता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जैसे कि स्कीम की आवश्यकता है और पहले ये पूर्व में होती भी थी और आज के दिन में बहुत सारे मंडी में, बहुत सारे हाट बाजार में अगर इस तरह से इंटरवेंशन किया जाए सरकार के द्वारा कि ये बाज़ारों में प्राइस चल रही है, तो किसानों को भी एक आइडिया होगा कि भाई इसी प्राइस में हमको देना है। तो वो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी हम लोग ये कर रहे हैं। फैक्ट्री सब का निर्माण के लिए भी आपके तरफ से कोई पहल? क्या फैक्ट्री? सॉस फैक्ट्री के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। जितने भी एफपीओ हैं, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगी, जो सशक्त एफपीओज हैं वो सामने आए और ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स को हमारे योजना के माध्यम से लेने का काम करें। कई सारे ऐसे योजना हम दे रहे हैं, ना केवल सॉस फैक्ट्री, आपका दाल मिल हुआ, राइस मिल हुआ, ऐसे कई सारी योजनाएं हैं। एफपीओज को सामने आने की आवश्यकता है, एफपीओ के माध्यम से ही एग्जीक्यूट होगा। अब देखने की बात यह है कि सरकार अब इस मामले को लेके कहां तक बड़ी कदम उठा सकती है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज़, हजारीबाग। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in